सरम जी, चाहे आप मेरे दिल को तोड़ दे या मेरे दिल की किरची किरची कर दे, मैं फिर भी अपनी जगह पे कायम रहूंगा। सरम जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके दिल में कोई जालिम तो नहीं बसता, क्योंकि मैं आपकी मोहब्बत का कत्ल नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपका कहीं उस एहसान तंजीर के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? सनम जी, सनम जी। अरे भाई, आज का सारा खाना जो है सनम ने अपने हाथ से वैसे एक बात कहूं, आपको जो कुछ भी धोना है अपने घर से धो धा के आया किया। हमारे घर में आपको हाथ धोना रास नहीं आया। हाँ, वो मैं रास्ता भूल गया था बस। सीधा रास्ता तो मैं घर जाके दिखाती हूँ तुम्हें, है? जी आपा। चले खाना निकालें, बिस्मिल्लाह। फ्रेडी, प्लीज मुझे बचा ले यार। देख, तू जो कहेगा वही होगा। 24 घंटे एसी चलाने दूंगा, पानी बिल्कुल मुफ्त है तुझे। पक्का पक्का। नहीं, थैंक यू। सनम जी ने बहुत प्यार से अपने हाथों से बनाया है, नहीं खाएंगे आप? श्योर। अगली बार आऊंगी तानिया को साथ लेकर जाऊंगी। सनम को भी साथ ले जाएंगे। बच्ची की कंपनी के लिए, यू नो, नए घर, नए शहर, नए लोगों में एडजस्ट होने में आसानी होगी। ये दिल लग जाएगा बच्ची का। आप शुक्ताई साहब को साथ क्यों नहीं ले जाते? सबका दिल लग जाएगा इनके साथ। दानिश, आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, और बैठो खाना खाओ। जी, एहसान अंकल खाना नहीं खा रहे? बाबा लॉयर के पास गए हैं। लॉयर? उनकी गाड़ी तो बाहर खड़ी है। अरे पुरानी आदत है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसको। छुपा बैठा होगा ऊपर। जाओ बुलाओ जाके। मुझे लग रहा है वो आ गए, उन्होंने बताया नहीं। मैं 1 मिनट पूछ के आती हूँ। वार्निंग नहीं, वार्निंग। बाबा आई थिंक बेडरूम में, राइट? दानिश, बाबा ने तुमसे कोई बात की है क्या? क्या? मुझे सनम जी बता रही थी कि वो किसी लॉयर के पास गए थे। हाँ अंकल कह रहे थे कि दानिश, क्या बोला बाबा ने? यार दानिश, मुझसे ये चीज तो नहीं छुपाओ यार। ठीक है, मत बताओ। यानी क्या क्या सीक्रेट छुपा रहे हो मेरे से? अंकल कह रहे थे कि उन्हें अपनी विल लिखवानी है। क्या मतलब विल लिखवानी है? दानिश, बाबा ऐसा क्यों बोल रहे थे? दानिश, बाबा विल लिखवाने का क्यों बोल रहे थे? बाबा, बाबा,
दादू कहाँ है? वो परेशान हो रही होंगी। मैं उन्हें फोन करती हूँ, तू बैठ। सनम जी, आप मेरा फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास माँ जी का नंबर है? मिला दिया मैंने। शुक्रिया। मामा जी कुछ तो शर्म करें, ये कोई वक्त या जगह। क्या हुआ? इसको क्या हुआ? अब्बू है उसके। क्या क्या खैर? हेलो माँ जी, एहसान कैसा है? माँ जी बस अभी ना चेकअप के लिए एडमिट किया है, तो फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। कोई खतरे की बात तो नहीं? नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। दानिश गया डॉक्टर से बात करने के लिए, आप फिक्र ना करें। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। ओके माँ जी। ठीक है, इट्स फाइन। परेशान मत हो दानिया, हम सब हैं इधर, एंड ही इज इन सेफ हैंड्स नाउ। इसमें यही सोच रही थी कि हमें ख्याल ही नहीं आया कि पापा की गाड़ी घर पे खड़ी थी। पता नहीं वो कब से ऐसे। अच्छा बस, इट्स ओके। स्टॉप राइट। अंकल ने खुद कहा था कि उन्हें लॉयर से मिलना है। सबको यही लगा था कि शायद लॉयर ने उनको पिक किया होगा। इट्स नॉट योर फॉल्ट। कभी ख्याल ही नहीं आया कि हम एक दफा जाके पापा को देख लें। फिर जाने वाली बातों पे परेशान नहीं होते, आगे का सोचो। अंकल जब ठीक हो जाएंगे, घर वापस आ जाएंगे, फिर जिसे तुम अपनी गलती समझ रही हो कभी मत दोहराना, ओके? बस सिर्फ इसी वजह से मैं पापा और दादू को अकेला नहीं छोड़ सकती। उनकी हर बात मानती हूँ, मैं उनको नहीं खो सकती। They're all I have. I know. और अब तो मैं आपको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकती। I hope you understand. Of course I understand. और जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सब ठीक हो जाएगा, I promise. अब stop crying. Yeah, that's me. Yeah, smile. Yes. आपका फोन भी ना आपकी तरह 2000 साल पुराना है, ना आवाज आती है ना जाती है। सनम जी, आपके सामने तो इंसान की भी बोलती बंद हो जाती है, ये तो फिर सिर्फ एक मासूम सा फोन है। आप उधर ही जाके बैठे। जी। ठीक है, थैंक्स। वैसे भी यहाँ गर्मी है। गर्मी है यार।
हुआ दानिश? क्या बोला डॉक्टर ने? वो एक्चुअली न्यूरोसर्जन का वेट कर रहे हैं, वो रिपोर्ट्स देख के बता। न्यूरोसर्जन क्यों? उनको ब्रेन ट्यूमर है। 1 साल से वो अपनी सर्जरी डिले कर रहे थे। तानिया तुम फिक्र नहीं करो, अगर इलाज के लिए बाहर जाना पड़ा हम बाहर भी जाएंगे। तुम ये सब कुछ जानते थे? उन्होंने मुझे बताने से मना किया हुआ था। जी बाबा से मिलना। तानिया आराम से। ये कैसे हो सकता है कि तुम आओ और मैं तुम्हें गले न लगाऊं? कम है बेटा। क्या हुआ है? रो रही हो? कि डॉक्टर ने कुछ कह दिया? मैं तो डॉक्टर से मिली ही नहीं। मिलना भी मत, बहुत बुरी बातें करते हैं। उन्होंने कुछ बुरा नहीं बोला, वो तो बस यही कह रहे हैं कि आप 2 दिन में बिल्कुल ठीक होके घर आ जाएंगे। तो मेरी किसी डिसीजन से खफा हो? बिल्कुल भी नहीं। पक्का? आप मेरे प्यारे बाबा हैं, आपने ना कभी जिंदगी में पहले मेरे लिए कोई बुरा डिसीजन लिया है, ना अब कोई गलत डिसीजन लिया है। यू नो आई ट्रस्ट। मम्मी कैसी? वो घर पे। अच्छा है, वैसे भी परेशान हो। उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, बस कह देना 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं, घर आ जाएंगे। आपको पता है ना, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। I know. You're gonna be fine, okay? I love you. ड्राइवर ब्रिज से नीचे लो, मुझे दरबार पे दुआ मांगनी है। मालिक नीचे जाके वापस ऊपर आना पड़ेगा, यहीं से मांग लेना। अच्छा चलो, इधर गाड़ी रोको, उल्टे हाथ पे आगे चलो। ओके बस यही। ये कैसी दुआ है जो घर पे नहीं मांगी जा सकती? यार वो एहसान गंजा नहीं है, उसको ट्यूमर हो गया है। तो कुछ भी हो सकता है। मुझे सनम जी के लिए दुआ मांगनी है। ट्यूमर एहसान अंकल को है, सनम को नहीं। अरे सनम जी बोला करो, कितनी बार कहा बेटे। चलो मेरे साथ दुआ मांगो। ऐ अल्लाह सनम जी को लंबी सेहत वाली जिंदगी अता कर। ऐ अल्लाह सनम जी को हर चीज में कामयाबी अता कर। या अल्लाह सनम जी हमेशा मेरे साथ खुश रहें। या अल्लाह सनम जी की आने वाली फिल्में सारी की सारी हिट हो, मैं भी शायद को वो पीछे छोड़ जाएं, और सनम जी हमेशा मुझे अपने साथ फिल्म के प्रीमियर्स पे लेके जाएं। आमीन। ये कैसी दुआ थी? इसमें तो एहसान अंकल की सेहत का जिक्र ही नहीं हुआ। चुप। कितनी बार बेटे को समझाया है कि बड़ों के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करते। ये मेरा और अल्लाह मियां का मामला है। चलो ड्राइवर गाड़ी चलाओ। आज आपा जी को मैं जाके बताता हूँ कि यहाँ पे मजार पे कैसी कैसी दुआएं मांगी जा रही। करके बेटी तू क्यों बताएगा? 7वां महीना हो चुका है, अभी तक सिर्फ 500 रुपए दिए मालिक, वो भी फोन में इजी लोड करवा के मालिक। ये फोन में ला दिए। अरे नहीं, रहने दो, मुझसे पैसे ले लेना, मैं तुम्हारे पैसे खा नहीं जाऊंगा। तुम हमेशा अपने पैसे खत्म कर देते हो इधर उधर खर्च करके। तुम्हारे लिए सेविंग कर रहा हूँ ना, तुम्हारा दुश्मन थोड़ी हूँ। चलो शाबाश, गाड़ी चलाओ, चलो शाबाश शाबाश।
रोहन बेटा, अंकल क्या हुआ, कुछ चाहिए आप? बाकी सब लोग कहाँ चले गए? उनको मैंने भेज दिया अंकल, मैं हूँ आपके पास, आप टेंशन ना लें। बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर जाओ तुम। अंकल आप फिक्र ना करें, मैं हूँ आपके पास। ओके, आपको कुछ भी चाहिए आप मुझे बताएं। ऑलराइट, आई एम राइट हियर। ओके I'm all right. You can go home, बेटा। अंकल, आई एम राइट हियर। ऑलराइट, एनीथिंग यू नीड, रेस्ट, ठीक है? हाँ, thank you, thank you. हेलो रोहान। हेलो, तुम ठीक हो? आई मीन घर पहुंच गई? हाँ मैं घर पहुंच गई थी, तो मुझे बता बाबा की तबीयत कैसी है? अंकल बिल्कुल ठीक है, इत्मीनान से सो रहे हैं। रोहान, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। नहीं यार, कैसी बात कर रही हो? वैसे अंकल ने कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया। बाबा ऐसे ही हैं, उनके ऊपर क्या क्या गुजर गया, पता नहीं किस किस तकलीफ से वो गुजरे हैं, कभी कुछ नहीं पता लगने दिया, किसी को खबर तक नहीं होने देते। पता है, मामा भी बिल्कुल ऐसी हैं। डैड को छींक तक आ जाए तो उधम मचा देती हैं, पर उनको खुद बुखार हो तो किसी को नहीं बताती। तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। उम्मीद है जब शादी करूंगा अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखूंगा। तुम तो यहाँ पे हो, तुम मुझे बताओ, तुम अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग मिस कर रहे हो क्या? नहीं, अभी तो बस एक ही दुआ है कि अंकल की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। That's great. सही है, ठीक है। चलो जब डैड उठें तो प्लीज मुझे बता देना। हाँ ओके ओके, बाय बाय बाय। वैसे जिस तरह के मसाइल एहसान साहब ने पाले हुए हैं ना, ये तो होना ही था। Quite insensitive. क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। कितनी दफा मैंने कहा है कि जब मैं बात कर रही हूँ तो इस फोन को नीचे रख दिया करें। काफी थेरेप्यूटिक होता है जब तुम इस तरह बोल रही होती हो। क्या मतलब है इस बात? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, तुम कुछ कह रही थी एहसान भाई के मसाइल के बारे में। हाँ भाई, मैं ये कह रही थी जब से एहसान भाई की जिंदगी स्कैंडल की जद में आई है ना, तब से कुछ ठीक नहीं हो रहा, और इसके असर खत्म भी नहीं होंगे जब तक ये सनम उनके घर और जिंदगी से नहीं चली जाती। इन 20 साल में 10,000 तूफान, 3,000 जलजले और 2,000 आतिश फिशा भी फटे हैं, वो भी सनम की ही वजह से। राइट? ये आपके दिल में सनम के लिए जो परस्तारी ठाठे मार रही है ना, इसको जरा काबू में कर लीजिए, वरना मुझे तो आप जानते हैं, वो मेरा भाई है, इसलिए लिहाज दिखा रही हूँ। आपके साथ नहीं करूंगी लिहाज। लिहाज? अभी उनको पता नहीं चला है बेचारे को कि यहाँ आप कयामत ढा चुकी हैं। लिहाज? प्लीज यार, थोड़ा हंसी मजाक चलता है, छेड़खानी मियां बीवी के दरमियान। थोड़ा दिल को हल्का करो यार। ख्याल करें कहीं आपका दिल बंद ना कर दूं। जान का अजाब बना हुआ है, बदबख्त। उठ! मामा जी क्यों इतनी जल्दी उठा दिया?
कहा तो था वो बिल पे कर देंगी। अरे मेरे ब्रांडेड सूट कहाँ चले गए ये तो बता दे। वो जेम्स को दे दिए। जेम्स को दे दिए? अरे मेरे अरमानी और गुची के सूट अब क्या जेम्स पहनेगा? तू अपनी कभी इस शक्ल के साथ भी कभी गया है उन स्टोर्स के अंदर? जेम्स को पकड़ा दिया और भी हैट्स कहाँ है? वो तो मामा ने डस्टबिन में पिंकवा दिया। हाय, पहले मेरी मोहब्बत की कातिल थी, अब मेरा खून नाहक भी उनके सर होगा, याद रखना। आपके लिए बाहर से सूट्स भी मंगवा दूंगा और सनम से शादी भी करवा दूंगा। अरे फ्रॉडी, तेरी ये जो पोनी है ना, ये मैं काट भी दूंगा। मेरे साथ अगर कोई भी फ्रॉड करने की कोशिश की तूने, पता नहीं वो कौन सा टाइम था जो मैंने तुझे रोक लिया। यार अल्लाह, फंस गया मैं, बचा लो मुझे कोई। मामा जी इधर है, बात तो सुनिए। आप मेरे साथ बिजनेस कर लें, 1 साल में आपके नाम के ब्रांडेड सूट्स मार्केट में सेल होंगे और एक बड़ी सी गाड़ी भी। चुप, बिल्कुल चुप हो जा। तुझे क्या लगता है मेरी शक्ल पे कुछ लिखा हुआ है? मैंने रोहान का भी हाल देख लिया और जो मेरा हशर हो रहा है मैं वो भी भुगत रहा हूँ। चलो अच्छा है कि आपने मुझे उठा दिया, मैंने वैसे भी सनम को पिक करने जाना था। है? चलो 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 चलो, मैं कोई नहीं, मैं अकेले जाऊंगा। तो अकेले चले जाना, तुमसे पहले मैं और जेम्स गाड़ी में वहां पहुंच जाएंगे। मामा जी दिखा दी ना असलियत, मैं मजाक कर रहा था। मैं शाम को जाऊंगा विजिटिंग आवर्स में, तभी इजाजत होती है। खेल लिया तूने अपने मामा जी के जज्बात के साथ, है? लेकिन याद रखना बदबख्त इंसान, इंशाल्लाह ये वक्त तेरे पे भी आएगा। लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं मैं, मामा जो हूं मैं तेरा। ये लो, रख लो, चला लो एक बार, लो 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 ना। करता है। शनो, जी अम्मा जी। जाके देखो दानिया तैयार है कि नहीं। और मेरे कपड़े तैयार हैं? कपड़े इससे नहीं करती, ऊपर ही रखे हैं। माँ जी, आपने भी अस्पताल जाना है आज? तुम मुझे आज ये मत कहना कि मैं नहीं जा सकती, कल भी तुम लोगों ने मेरे साथ यही किया है। माँ जी, एक टाइम पे सब अस्पताल नहीं जा सकते ना, 4 से 6 टाइम होता है विजिटिंग का, फिर आप चले जाइएगा। तो तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? ना माँ जी, आपसे कोई कुछ नहीं छुपा रहा, बल्कि इस टाइम उनका चेकअप हो रहा होगा माँ जी अस्पताल में। चेकअप हो रहा है? क्या वो जो उसके सर में दर्द होता था, कहीं उसका मसला तो नहीं है? ना माँ जी। नहीं, मैं इतनी लापरवाह हूँ, मैंने ये गौर ही नहीं किया कि मेरे बेटे के सर में दर्द है। मैं अंधी हूँ क्या? मुझे क्यों नहीं नजर आया कि वो इतना परेशान है? माँ जी, आप लापरवाह नहीं हैं। उस टाइम दानिया के इतने मसले चल रहे थे और आप मंगनी में इतनी बिजी हो गई कि आपने इधर उधर देखा नहीं। माँ जी, मैंने भी एहसान साहब से पूछने की कोशिश की थी, उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो कह रहा होगा ना कि दानिया की मंगनी हो जाए तो फिर बाद में बताऊंगा। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह माँ जी, एक दिन में वो घर आ जाएंगे। हैं? मेरा नहीं मूड इससे बात करने का, तुम कर लो। हाय माँ जी, ये तो मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देती। क्या कमबख्त, पता नहीं क्यों चलती है मेरे से इतना। अस्सलाम वालेकुम, सनम बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बीजान किधर है? वो जी अस्पताल जाने की तैयारी कर रही हैं। अच्छा ठीक है, फिर बाद में फोन करूंगी। अच्छा जी। अरे सुनो जी, ये बताओ, तुम्हारे खानदान में कौन कौन है जो तुम इतने सुकून से यहाँ बैठी रहती हो? जी मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और 2 मुलाजिम। अरे तुम शादीशुदा हो? मुझे तो पता ही नहीं था। बच्चों की क्या उम्र है, क्या नाम है? मेरी माया 2 साल की है और गब्बर 11 साल का है माशाल्लाह, और बर्फी शी इज 10। किस किस्म के नाम है ये, माया, गब्बर, बर्फी? दरअसल मुझे वो नाम नहीं पसंद जो अंग्रेज अपने कुत्तों के रखते हैं, टॉमी, जैकी, जिप्सी। इसीलिए मैंने अपने बच्चों के नाम देसी रखे हैं। तुम अपने बच्चों की बात कर रही हो या अपने कुत्तों की? आंटी, मेरे बच्चों को कुत्ता मत बोलें, वो मुझे जान से ज्यादा प्यारे हैं। आंटी किसको बोला? किसको बोला आंटी? अगर आप मेरे बच्चों को कुत्ता बोलेंगी तो मैं भी आपको आंटी बोलूंगी। You get me? Nonsense. दफा मतलब
खुद को नन्ही समझती है। आराम से 2-4 साल बड़ी तो होगी। मुझे आंटी कह रही है। कौन? सनम, और कौन? आह। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हाँ, वो है ही इतनी प्यारी नाजुक सी कवि कि अगर वो तुमसे 2-4 साल छोटी भी होती तो उतनी ही प्यारी लगती। क्या मौसम है यार, ड्राइव पे चले? श्योर। कहीं और भी देख ले भाई। कैसी तबीयत है एहसान की? कहाँ है वो? दादा अब यहाँ क्यों आ गए? अंकल शाम में आ जाएंगे घर। मुझे उसके कमरे में ले चलो, मुझे उसको मिलना है। वो कमरे में नहीं है। अब दादू आप आए, बैठे, हम बताते हैं, बैठे। हाँ लेकिन कहाँ है वो? बैठा। दादू मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। दादू आपको मेरी बात पे यकीन है ना? है ना यकीन आपको? हाँ हाँ है, मगर सच बात बताओ मुझे। हम बच्चों की तरह बहलाने की कोशिश मत करो। दादू अंकल की एक छोटी सी सर्जरी है। वो सर्जरी लेजर से होगी। उनके सर पे किसी किस्म का कोई निशान नहीं आएगा, कोई कट नहीं आएगा। जेम्स, ये मेरे प्रीमियम मार्क के कपड़े उतार इन्हें। फ्रेडी भाई इनको समझा दें, मेरी इज्जत का मामला है। फ्रेडी समझाएगा? इज्जत का फालूदा तो रुक जरा। अबे यार मामा जी, बाद में देख लेंगे, देर हो रही है यार। जेम्स रुक। रुकता है कि खोल, कपड़ों से बाहर निकल। निकलता है कि नहीं? खोलता है कि नहीं? जल्दी से मेरे कपड़े उतार दे, वरना मैं ऐसे नौकरी से निकाल दूंगा। रुक। नहीं मालिक, देखिए नौकरी से निकालने की धमकी ना दें। मैंने पूरी पिछले साल की तनख्वाह आपको माफ कर दी, लेकिन अगले साल की एडवांस आ गई। एडवांस? इस शक्ल पे सैलरी, और वो भी एडवांस? कौन देगा तुझे? उतार मेरे कपड़े। अल्लाह जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। इस पैंट की जेब से $1000 निकले। $1000? 50-50 के नोट थे कि 100-100 के? मेरे खुदाया, फिर पैसे निकले। फ्रेडी बेटे, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता ना? नहीं, और वो भी इसकी किस्मत में $1000। मेरा दिल बैठ रहा है। कह दे कि ये झूठ है, कह दे, बोल। मेरी इकलौती गर्लफ्रेंड की कसम, और घर में ऐसी जगह छुपा के रखे ना, किसी का बाप नहीं ढूंढ के दिखा सकता। अब बताएं, जाऊं या रुकूं? तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तू मेरा बेटा है ना? है ना? मेरा बच्चा है ना, मेरा भाई है। चल गाड़ी का दरवाजा खोल ना। ये तो हम बाद में लड़ते रहेंगे, कोई बात नहीं, अभी देर हो रही है। चलो 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 फ्रेडी, चलो चलो, उठाओ उठाओ उठाओ। मामा का जूता कौन उठाएगा? जूता उठाओ, जूता उठाओ। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खोलो भाई, खोलो खोलो, इसका भी खोलो, इसका भी खोलो। चलो 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 भाई, चलो चलो, बैठो, निकालो, गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट कर, देर हो रही है। ओहो भाई, बाथरूमों जैसी बदबू आ रही है इस अस्पताल से। इस बदबू की काट तो सिर्फ मेरा अतर ही कर सकता है। रुको, ये लो। क्या कर रहे हैं मामा जी? लगा रहा हूं ना। अरे एक बार ये लग गया ना, तो अब देखना किस तरह सनम जी मेरी तरफ खींचते हुए खुद ही चली जाएंगी। और आके जब सूंघेगी तो सीधा वापस लाहौर जाएगी। हद करते हैं मामा जी, इससे अच्छा तो कोई मच्छर मार स्प्रे लगा लेते आप। अरे जाओ यार, तुम और तुम्हारा खानदान तो है ही बदजौक। मामा जी मैं जा रहा हूँ गाड़ी में बैठने के लिए, आप जाएं अकेले अंदर। अच्छा सुनो, इधर आओ, ये गाड़ी में रखो। शाबाश, हिफाजत से लेके जाना, बहुत महंगा है, ब्रांडेड है। किसे ढूंढ रहे हो दानिया? वहान कहाँ है? थक गया है ना, घर जाके सो गया होगा।
अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसीजर सक्सेसफुल हुआ है। हम 2 घंटे उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, फिर आप उनको अपने घर ले जा सकते हैं। थैंक यू। शुक्र, थैंक यू सो मच डॉक्टर। दानिश, उनकी किन किन चीजों के बारे में ख्याल रखना है घर जाके, तो आइए मैं आपको। थैंक यू सो मच डॉक्टर। शुक्र है माँ जी। अल्लाह का शुक्र है। हाय सनम जी, खैरियत है? आप लोग यूं यहाँ बाहर खड़े बैठे हैं, मेरा मतलब। आप खैर से वलीमे पे आए हैं या आपका हकीका है आज? पता नहीं क्या मल के है, नाक के बाल तक जला दिए। वाकई सनम जी? बेटा क्या तुम वो कान में रुई में लगा के आए हो अतर? नहीं नहीं दादो, ये मेरा ब्रांडेड परफ्यूम है, बिल्कुल नया खरीदा है। लगता है सही तरह आपको खुशबू नहीं आई। सूंघे ना जरा। अब ये काफी बहुत है, बहुत अच्छा है, बहुत अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, चुप बस। ब्रांडेड है। अच्छा अच्छा, बस ये बताओ कि क्या अकेले आए हो या तुम्हारे साथ कोई और भी है तुम्हें संभालने के लिए? अरे नहीं नहीं, हाँ, मैं अकेला कहाँ आता हूँ, मेरे साथ मेरा ड्राइवर है और मेरा भांजा। मैं तो सिर्फ सनम जी वट। वो तो इतनी तेज खुशबू से मर ही गए होंगे। दानिया मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट नहीं करता, अंकल को ले जाने की तैयारी करता हूँ। ओह एक्चुअली मामा जी आप दादू और सनम जी को घर ले जाएं। हाँ दादू आप अपनी गाड़ी यहाँ पे छोड़ दें, डैड टैक्सी में थोड़ी आएंगे। ना 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 ना, मैं इसके साथ जाऊंगी ना खैर से माँ जी। मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल में छोड़ के नहीं जाऊंगी घर। दादू क्या हो गया, वो आपको देखेंगे वो और सेंटी हो जाएंगे। अरे भाई वो ऑपरेशन थिएटर से निकले, मैं घर चली जाऊँ, ये कैसे हो सकता है? ऑपरेशन थिएटर से निकले हैं लेकिन उनकी तबीयत ठीक है, कोई ओपन सर्जरी थोड़ी थी, छोटा सा प्रोसीजर था, वो ऑलमोस्ट सेट हो गए हैं। आप घर जाएं, उनके आने की तैयारियां करें। मामा जी प्लीज टेक देम। हाँ सर जी प्लीज। चलो माँ जी, मैं लेके चल रही हूँ। प्लीज थैंक यू। मैं एहसान के पास में आइए। ओह तौबा, मैंने ना माँ जी गाड़ी की छत पे बैठना है, मैंने उसके गुलाब खाने में नहीं बैठना। अरे भाई 10 मिनट की तो बात है, नाक पे कोई दुपट्टा रख लेना, और गुलाब जो है वो फूलों का बादशाह होता है। रजाई भी रख ली ना तो कोई फायदा नहीं होना, बिलीफ में। रोहान किधर थे तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। मुझे ढूंढ रही हो? हाँ बोलो। थैंक यू, तुम्हें थैंक यू बोलना था। अपनी फादर इन लॉ की खिदमत करना इबादत है। वो खुश होंगे तो उनकी बेटी भी खुश होगी। रोहान हम हॉस्पिटल में। वैसे मैं भी तुम्हें ढूंढ रहा था। क्यों? वो तुमसे कहना था कि क्या? फोन पे बताऊंगा। रोहान